बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये किताब पढ़ रही थी, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। ये किताब एडिल फेबर एंड एलियन मैगलिश ने लिखी है। ये दोनों जो थे पेरेंट्स काउंसलर थे, यानी इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो थी पेरेंट्स और चिल्ड्रन से रहती थी। और ये लोग जो थे वर्कशॉप कराया करते थे। तो जो टेक्निक्स इस किताब में बताई गई हैं, वो टेक्निक जो हैं इनको वर्कशॉप में मिलती थी, यानी कुछ सवालात आते थे या जो फॉर्मूलाज ये डिस्कस किया करते थे, तो मेल इनके पास आया करती थी लोगों से रिलेटेड कि हमने ये अप्लाई किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इसका सामना करना पड़ा, या फिर ये वाले रूल्स अप्लाई करने के नतीजे में हमें जो है फायदा हुआ। तो इनके बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था पेरेंट्स और चिल्ड्रन से। तो इसमें ज्यादातर इन्होंने प्रैक्टिकल टिप्स ही लिखे हैं, और ये वो टिप्स हैं जो इन्होंने अपने वर्कशॉप्स के जरिए सामना जिनका किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके कंटेंट की तरफ। इनका कंटेंट है, इनके 7 चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी किताब को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, 7 चीजों को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। नंबर 1, हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स। नंबर 2, इंगेजिंग कोऑपरेशन। नंबर 3, अल्टरनेटिव्स टू पनिशमेंट। नंबर 4, encouraging autonomy. नंबर 5, नंबर 5, प्रेज। नंबर 6, freeing children from playing roles. नंबर 7, putting it all together। ठीक है, इसमें हम नंबर 1 पे जैसे हम बात कर रहे थे कि हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विद देयर फीलिंग्स, यानी बच्चों को मुकम्मल इंसान समझना, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना और उनको रिस्पेक्ट करना। यानी जिस तरह अभी एक हम मिसाल ले रहे थे कि अगर बच्चा कोई रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी हैबिट है। जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि उसकी अभी तो बच्चे की आदत ही है, परेशान होने की आदत ही है, रोने की। तो वो आदत नहीं होती, उसके बजाय उनके पीछे कुछ ना कुछ उनका रीजन हो रहा है, यानी रीजन है कुछ बच्चे का, तभी वो रो रहा है। तो बजाय उसको हक करने के, किस करने के, हम उसको ये कह के हटा देते हैं, लेबल कर देते हैं कि तुम्हारी तो आदत ही है परेशान करने की मुझे, या तुम्हारी तो आदत ही है रोने की। ठीक है, और नंबर 2 है इंगेजिंग कोऑपरेशन, यानी बच्चे के साथ कोऑपरेट करना। ठीक है, बच्चे को कोऑपरेट करना सिखाना। डोंट ओवर फैसिलिटेटिंग एंड ट्रस्ट ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, अगर बच्चा कमरे से निकल कर आया है और लाइट ऑन रह गई है, तो ये कहने के बजाय कि तुमने कभी लाइट बंद नहीं करते, या तुमसे लाइट बंद नहीं होती, तुम हमेशा भूल जाते हो, तो उसके कैरेक्टर को विदाउट कैरेक्टर को अटैक किए हुए उसके ऊपर ट्रस्ट करना, और उसको सिर्फ बात बता देनी, प्रॉब्लम बता देना कि बेटा जी आपसे जो है लाइट खुली रह गई है शायद कमरे की, तो वो पता चल जाएगा उस बच्चे को कि शायद हाँ मुझसे कुछ काम हुआ है गलत, और वो जाके लाइट बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको कोऑपरेट करना उसके साथ। नंबर 3, अल्टरनेटिव्स टू पनिशमेंट। इसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला को ही सिर्फ पनिश करने का अपनी क्रिएशन को हक है। अल्लाह ताला ने किसी को भी राइट नहीं दिया है कि उसकी जो क्रिएशन है, उसकी जो तख्लीक है, तो दूसरी तख्लीक करदा चीज जो है उसको हर्ट कर रही हो, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके बजाय हमने क्या करना है, ओरिएंटेटेड बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड जो है कन्वर्सेशन बच्चे से करनी है, यानी विदाउट हिट किए, विदाउट उनके करेक्टर को अटैक किए हुए कुछ सोल्यूशन पर इस किताब में भी बात की गई है कि बच्चे को फिर पनिश करने के बजाय कुछ और करना है, बामायने काम करना है, जिससे कि बच्चा जो है सीख जाए। ठीक है, फिर है इनकरेजिंग ऑटोनॉमी। ट्रस्ट देम एंड रिस्पेक्ट देयर स्ट्रगल एंड डोंट जज। यानी जैसे कि बच्चा कोशिश कर रहा है खुद शू लेस बांधने की, तो ये नहीं कहना कि तुमसे तो बनते ही नहीं, इतने साल के तुम हो गए हो, ये तुम्हारे कजिन को देख लो, वो भी तुम्हारी सेम एज का है, वो तो खुद बांध रहा है, या खुद कपड़े पहन रहा है, या खुद वॉशरूम यूज कर रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है। ये कहने के बजाय उसकी स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करना है कि आप जो हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वाकई मुश्किल है काम आप जो कर रहे हैं, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, यानी उनको पर ट्रस्ट करना, उनको जो है वही बात आ गई कि फैसिलिटेट और फैसिलिटेट नहीं करना, उनको पर ट्रस्ट करना, उनको मौका देना कि वो अपना काम खुद करें, और उनको जज नहीं करना। ठीक है, फिर है प्रेजिंग। अब जब हम प्रेजिंग की बात करते हैं तो हम ज्यादातर एक वर्ड के और पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे ने कुछ दिखाया, हम कहते हैं गुड, और ये गुड है, ये बैड है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और कहा खत्म। और इस किताब में उन्होंने बताया है कि प्रेज नहीं करनी। प्रेज तो वैसे भी हमारे दीन में नहीं कहा गया है कि हम किसी के सामने वाले की तारीफ करें,
सिवाय इन 2 कंडीशन है कि अपने शौहर की हम तारीफ कर सकते हैं और अपने वालिदैन की हम उनके मुंह पर तारीफ करें, बाकी प्रेजिंग नहीं कहा जाती। क्यों? क्योंकि प्रेजिंग करने से इंसान खराब होता है, ठीक है। तो इसकी बजाय क्या करना, डिटेल में बात को बताना, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, इस तरह करना। और साथ में मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, टैग का। वैसे तो टैग करना, लेबल करना गलत होता है, लेकिन यहाँ मैंने पॉजिटिव वे में कहा टैग करना। यानी एक बच्चा अगर सफाई पसंद है तो ये नहीं कहना कि तुम तो हो ही सफाई पसंद, ये कहने के बजाय ये कहना कि इसी को तो सफाई पसंद कहा जाता है, यानी इसी को तो ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर है फ्रीइंग चिल्ड्रेन फ्रॉम प्लेइंग रोल्स, अवॉइड लेबल अ चाइल्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यानी बच्चों को यही कह देना कि तुम तो हो ही ऐसे, या अच्छी चीजों में भी हम लेबल लगा देते हैं कि तुम तो हो ही सब्र करने वाले, तुमने तो सब्र ही करना है। यानी अगर उसने कहीं मिसअप कर दिया तो उससे अब तुम कंडीशन ये लगा रखनी या तवक्कुआत ये रखनी कि तुम तो सब्र करने वाले ही थे, तुमने क्यों सब्र नहीं किया, फिर उस कंडीशन में सब्र ही करना चाहिए था। या नेगेटिव वे में लेबल लगा देना कि तुम तो गुस्सा आता ही है तुम्हें हमेशा, तुम तो हो ही बुरे, ठीक है। दोनों कंडीशन में अवॉइड करना कि किसी में ही बच्चों को फिक्स नहीं करना। और इसी का पूरा सम अप फिर इन्होंने लास्ट में दिया था। ज़ाहिर-सी बात है जब सम अप करेंगे तो हिकमत ही आएगी इंशाल्लाह ताला, जब हम इन फैक्ट्स को जानेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है 6-7 टिप्स में एक किताब को बताया है और काफ़ी डिटेल में इन्होंने बात की है। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे कुछ और तरीके से मैंने इसको अपने लिए कुछ रिमाइंडर्स यानी माइंड मैप्स बनाए थे कि मैं इस किताब के, ज़ाहिर-सी बात है अब 6-7 हेडिंग्स तो मैं याद करके नहीं रखूँगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मवाद है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलाज़ इन्होंने बताए हैं, बाकी बहुत अहम फ़ॉर्मूला हैं। लेकिन अगर उन अहम फ़ॉर्मूला को भी इकट्ठा कर दिया जाए और एक जगह पर ला लिया जाए, तो वो हमें याद रहेंगे, ठीक है? तो मैंने सीन वाइज़ ना सिचुएशन वाइज़ जो है इनको डिवाइड किया है। जैसे अमूमन सिचुएशन आती है, सिचुएशन नंबर 1 कि व्हेन योर चाइल्ड कम्स टू यू विद देयर प्रॉब्लम, कि 2 कंडीशन में हमारे पास बच्चा आता है, या तो जो परेशान होता है तब आता है, या जब उसने कोई अचीवमेंट हासिल की होती है यानी खुश होता है, उसने कोई ड्राइंग की होती है या उसने कोई काम इस तरह किया होता है कि जिससे वो बहुत खुश होता है, अपनी माँ से आके शेयर करता है। तो ये 2 सिचुएशन होती हैं जो कि रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में हम देख रहे होते हैं। कभी वो परेशान हाल आएगा तो कभी वो खुशी की हालत में आएगा, ठीक है? तब हमने कुछ रूल्स अपने साथ रखने हैं कि जब ये दोनों सूरत-ए-हाल हमारे सामने आ रही हों, तब हमने कौन-से इंडिकेटर्स अपने साथ रखने हैं। तो बस यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स हैं, जिनको हमने अपने कहते नहीं दामन से बाँध के रखने हैं, उन 3 इंडिकेटर्स को। वो क्या है? नंबर 1, लिसन विथ फुल अटेंशन। जब वो आकर के अपना मसला डिस्कस कर रहा हो या अपनी कोई अचीवमेंट बता रहा हो, तो सिर्फ़ उस टाइम पर सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है? इन एवरी सिंगल सिचुएशन आइदर गुड और बैड, अच्छी हो या बुरी हो, नंबर 1 काम जो सबसे पहला काम होगा वो होगा सुनना और तवज्जो के साथ सुनना, ठीक है? फिर शो रिस्पेक्ट फॉर अ चाइल्ड्स स्ट्रगल, यानी उसने अब चाहे अच्छा काम किया हो या चाहे बुरा काम किया हो, ठीक है? बुरा काम जो है वो हमारी निगाह से होता है, उसकी निगाह से वो बुरा काम नहीं होता है, उसकी निगाह से वो एक इन्वेंशन होती है, जो वो कि ट्राई कर रहा होता है। एक इन्वेंशन है जो वो कर रहा है लेकिन नहीं हुआ तो हमें लगता है कि शायद वो बुरा काम था। तो अब जो भी हमारा लेंस के थ्रू भी जो भी उसने किया, उसमें क्या करना रिस्पेक्ट का मुज़ाहिरा करना, ठीक है? रिस्पेक्ट का मुज़ाहिरा कैसे करेंगे हम कि उसको वहाँ पर हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। चुप करके खामोशी से तवज्जो के साथ सुनेंगे, ठीक है? अब हमने कुछ डूज़ और डोंट्स पर बात करनी है। जैसे सिचुएशन नंबर 1 बच्चा परेशान हाल आया। अब मैं सुन रही हूँ। अब सुनते-सुनते ये नहीं करना, कभी-कभी बच्चों की लंबी स्टोरी होती है या वो अभी-अभी उन्होंने कुछ बोलना तफ़सील से सीखा है, तो वो तफ़सील से ना बहुत ज़्यादा मैं ना मतलब एक छोटी-सी बात को बहुत लंबा कर देते हैं। तो ये नहीं करना है कि बहुत जल्दी से, अच्छा मुझे बताओ मैं तुम्हारा मसला सॉल्व कर दूँ, ये नहीं करना। बहुत सारे सवालात नहीं पूछने, अच्छा तब क्या हुआ था? ये हुआ कैसे था? मुझे ये बताओ। ना ही आंसर देने में जल्दी करना कि अगर उसने कोई सवाल पूछ लिया अपनी किसी परेशानी के तहत, तो आपने जल्दी से सवाल की जल्दी मचा दी। अच्छा लो ये है इसका सवाल, ठीक है? बस जाओ अब। इस तरह नहीं करना और उसके कैरेक्टर पर जो है अटैक नहीं करना। यानी अगर वो अपना मसला बता रहा है, तो उस टाइम हमने क्या करना है कि 2 पॉइंट जो है अटैच्ड है, यानी एक्नॉलेज या एक्सेप्ट चाइल्ड्स फीलिंग विद अ वर्ड ओह! अच्छा। इस तरह करके हमने सुनना है। जैसे अगर वो बता रहा है कि मम्मी मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था या मैं बोतल लेके जाने की कोशिश कर रहा था और मेरे हाथ से बोतल गिर गई, वो पानी गिर गया।
ठीक है, तो हमने अब उसको अटैक नहीं करा, तुमसे तो होता ही यही है, तुम तो करते यही हो हमेशा, तुमसे जब उठाया नहीं जाता है तो इतनी भारी बोतल उठाते ही क्यों हो। इसके बजाय अच्छा मतलब अपना रिएक्शन जो है या ये रिस्पॉन्स जो है वो एक वर्ड के थ्रू देना, कि इसके थ्रू क्या लग रहा है बच्चे को कि आपने उसकी बात को तवज्जो से सुन लिया, एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, अब है नंबर टू सिचुएशन। नंबर टू सिचुएशन की बच्चा अब कोई हैप्पीनेस की कोई फीलिंग है वो आपसे शेयर कर रहा है, उसमें भी क्या करना है, उसमें भी हमने बात लेना है बहुत ज्यादा सवालात करने से। अच्छा किसने हेल्प की थी, तुमने ये काम अच्छा कर कैसे लिया, इतनी अच्छी ड्राइंग, इतना अच्छा सर्किल कैसे बना लिया तुमने, या इतना अच्छा आइडिया, इतनी अच्छी स्टोरी कैसे लिख ली, कहीं तो पढ़ी होगी, किसी ने तो बताई होगी। यानी बहुत सारे सवालात नहीं करने। अगर वो अपनी इन्फेंशन में कुछ उसके सवालात हैं तो बहुत जल्दी फिर जवाब की तरफ नहीं बढ़ना कि हाँ अच्छा चल ये जवाब, ये तो मुझे आता है, लो ये है जवाब। ठीक है, और ना ही उसको फिर एक वर्ड में तारीफ दे देनी है, गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, नहीं ये नहीं कहना। इसके बजाय क्या करना, डिस्क्राइब व्हाट यू फील या डिस्क्राइब व्हाट यू सी, गिव देयर फीलिंग्स अ नेम। ठीक है, यानी अगर वो परेशान हाल में आ रहा है तो आपने अब क्या करना है, अब आपने उसकी सिचुएशन को जो आपने महसूस की है उसको दोबारा से वर्बली दोहराना है। ठीक है, अच्छा आपने ये किया था तो पानी इस तरह गिर गया था, आपसे ये हुआ था तो इस तरह हो गया था, यानी उसने जो बच्चे ने कहा है उसको आपने दोहराना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये आपको कुछ दिख ही रहा है, आपको दिख रहा है कि पानी पूरा मैसअप हुआ हुआ है, तो आप कह रही हैं कि मुझे ये दिख रहा है कि पानी पूरे पे गिरा हुआ है। ठीक है, अब उसकी फीलिंग्स को आप नेम दे रही हैं। नेम किस तरह, अगर बच्चा परेशान है तो आप उसको कह रही हैं, अच्छा आपको गुस्सा आ रहा होगा फिर, यानी भाई ने हिट कर दिया या कुछ, तो आप नेम दे रही हैं। अच्छा आपको बुरा लग रहा होगा, आपको तकलीफ हुई होगी। ठीक है, या अगर अच्छी सिचुएशन में करके कुछ काम आया है तो आप टैग कर रही हैं। अब टैग ये नहीं कहना कि तुम तो हो ही बहुत एक्सेलेंट, मुझे तो तुम पर था ही बहुत मान, तुम तो हमेशा यही काम अच्छा करने वाले थे। इसके बजाय क्या कहना कि अगर उस बच्चे ने कोई ड्राइंग अच्छी बनाई है तो उसकी ड्राइंग जो आपने देखी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, यानी अच्छा यहाँ पर ये पेड़ बना हुआ है, अच्छा यहाँ बादल बने हुए हैं, इसमें से बारिश भी गिर रही है, अच्छा यहाँ पंछी भी नजर आ रहे हैं मुझे, अच्छा घर भी है, लाइट भी जल रही है। यानी ये आपने जो उसने लिखा है ना, जो भी उसने बनाया है वो आप उसको एक्सप्लेन करके बता रही हैं और साथ में कह रही हैं कि इसी तरह से तो बेहतरीन ड्राइंग बनती है, इसी तरह से तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसी तरह से तो बनाते हैं, इसी तरह तो स्टार्टिंग करते हैं। यानी आपने उसको टैग कर दिया, ये बता दिया कि ये वाली जो क्वालिटी है ये उसके अंदर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ये हमारे तीन इंडिकेटर्स हैं जो हमने अपने साथ रखने हैं हमेशा। दो सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन नंबर एक कि बच्चा खुशी को लेकर आ रहा है, बुराई को लेकर आ रहा है या खुशी को लेकर आ रहा है, तो सबसे पहले हमने लिसन करना है फुल अटेंशन के साथ, और और किसका इस्तेमाल करना है, हाँ अच्छा, या अच्छा काम करके आए तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरह कहना है उसकी बात को सुनते हुए। और नंबर तीन काम जो है हमने डिस्क्राइब करना है, अब जो भी चीज वो बता रहा है, चाहे इंसिडेंट बता रहा है, तब हमने उसको ओपनली डिस्क्राइब करना है कि अच्छा आप ये काम कह रहे हैं, उसके लेटर्स को बता रहे हैं, और अगर उसने और उसको नाम भी दे रहे हैं, उसके फीलिंग्स को नाम दे रहे हैं कि अच्छा आप जो है डिस्टर्ब हैं, आप जो है हर्ट हैं, आप जो है परेशान हैं, इस तरह भी कह रहे हैं। ठीक है, और अगर वो बच्चा अच्छाई चीज लेकर आ रहा है, कोई ड्राइंग लेकर आया है, कोई अचीवमेंट बता रहा है, कोई बात या कोई स्टोरी, कुछ भी आपसे अच्छी चीज शेयर कर रहा है, तब आपने उसको इस तरह कहा कि इसी को तो ये चीज कहा जाता है, यानी कॉल्ड का लफ्ज इस्तेमाल करा, जो हम कहते हैं ना हिकमत क्या होती है, हिकमत ये होती है, और इस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम कहते हैं इसी को तो हिकमत कहते हैं। तो बच्चे को टैग नहीं करना है, टैग करने के बजाय उस क्वालिटी को बस बता देना है कि इसी क्वालिटी को तो ये चीज कहते हैं, कहने का वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा फिर आगे है, अब है नंबर सिचुएशन नंबर थ्री। अब इसको थोड़ा सारा मैंने एग्रेसिवनेस वाले बच्चे की तरफ इशारा किया है, यानी जब आपका बच्चा एग्रेसिव हो, ठीक है, यानी टेंट्रम शो करने वाला हो, और वही जो बात आ जाती है कि बच्चा जो है आपका बात मानने वाला नहीं है, आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं इंस्टीड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम उसको तंज कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर हम कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बजाय क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन, डिस्क्राइब व्हाट यू सी, डिस्क्राइब व्हाट यू फील, या डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। कि अगर आपने मिसाल के तौर पर पानी गिरा हुआ देखा है तो आपने ये नहीं कहना कि तुमने पानी गिरा दिया, तुमसे पानी गिर गया, या तुमसे तो हमेशा होता ही यही है,
तुमसे जब उठाई नहीं जाती तो उठाते क्यों हो? इसके बजाय ये कहना कि मुझे ओहो! पानी तो पूरे में गिर चुका है, बोतल टूट चुकी है। मतलब आपने सिर्फ़ उस चीज़ को बताया जो कि हुआ है, यानी मसले को आपने डिस्कस किया। यहाँ पर आपने यू वाला जो वर्ड था उसको हज़फ कर दिया, ठीक है? फिर नंबर 2 ऑफर अ चॉइस। अब आपने 2 ऑप्शन दिए, ठीक है? अब इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप चाह रही हैं कि बच्चा जो है टीवी को बंद कर दे। अब आपने एक तो सिचुएशन यही है कि आपने एकदम से आके टीवी बंद करेंगी, तो उसने तो बड़ा एग्रेसिवनेस शो करना है, उसने तो पूरे में शोर मचा के रख देना है, पूरे खानदान की तवज्जो अपने लिए मरकूज़ कर लेनी है, सबने आके फिर आपको डाँटना है। तो इसके बजाय क्या करना ऑफर अ चॉइस, ठीक है? कि भाई आपके पास 5 मिनट हैं और अब खाने का वक़्त होने वाला है, तो टीवी बंद हो जाएगा। बस 5 मिनट और हैं, ठीक है? अब आप देख रही हैं कि 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, अब बच्चा जो है टस से मस नहीं हो रहा। अब आपने क्या करा उसको इन्फॉर्मेशन आकर दी विद अ वर्ड, ठीक है? कि भई 5 मिनट हो गए हैं या टीवी इस तरह से उसको इशारा किया कि वो समझ गया कि ये टीवी बंद होने लगा है, तो वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? इसी तरह जैसे कि बड़ा बच्चा है और आप चाह रही हैं कि वो ब्रश करे लेकिन उसकी हैबिट ब्रश करने की नहीं बनती। 8 से 9 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, ब्रश नहीं करता, तब आप उसको ये नहीं कह रहे हैं कि तुम तो ब्रश करते ही नहीं हो, तुम तो सफाई पसंद नहीं हो, मुँह में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जाके देखो आप मतलब उसको हम शेम नहीं करवा रहे, उसके बजाय हम क्या कहेंगे, उसको सिर्फ़ एक वर्ड बताएँगे, ब्रश उसके सामने ही कह देंगे, उसको रिमाइंडर मिल जाएगा ब्रश करना है, ठीक है? उसने ये रिमाइंडर आपका सुना और सुन के उड़ा भी दिया। आपने क्या करना है कि वहाँ पर फिर एक नोट में ब्रश लिखना है और जाके अपने बाथरूम में जहाँ पर भी वो ब्रश करने का एरिया है, वहाँ पर स्टिक कर देना है या टाइल्स पे जो है मार्कर से लिख देना है कि ब्रश। या ये लिख देना है कि ब्रश वेट कर रहे हैं, ब्रश कह रहे हैं कि मुझे भई टूथपेस्ट लगाकर अपने दाँत साफ कर लो, इस तरह का जुमला लिख दिया। यानी ब्रश कह रहा है, ये चीज़ आप नहीं कह रही हैं, ठीक है? आपने अपने आप को भी हज़फ रखा और बच्चे को भी, उसके भी कैरेक्टर को हज़फ रखा, सिर्फ़ आप इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अब चाहे वो एक वर्ड के थ्रू दे रही हैं कि ब्रश या जैसे नमाज़ का टाइम होता है, तो लेक्चर नहीं देना नमाज़ पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा, फलाँ ने नमाज़ नहीं पढ़ी तो उसके साथ ये हुआ, ये कहने बस सिर्फ़ नमाज़, असर की नमाज़, इस तरह से बच्चे को रिमाइंडर मिल रहा है या फिर लिख दिया कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा बैठता है, तो वहाँ पर लिख के चिपका दिया कि भाई नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लो, ठीक है? फिर है स्टेप 3 अब आपने देखा कि आपने कुछ रूल्स बनाए, आपने ऑफ़र अ चॉइस भी रखा, लेकिन अब बच्चा जो है इतना कुछ करने के बाद भी हिल नहीं रहा। express strong disapproval without attacking character with firm tone यहाँ पर चीखना नहीं है, बहुत फर्म टोन रखनी है अपनी और अपना डिसअप्रूवल जो है वो एक्सप्रेस करना है, यानी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। जब दोपहर में सोने का टाइम आता है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। सोने का टाइम आया इसका मतलब अब आपने सोना ही है। ठीक है? इस तरह से उसको फ़र्मली कह दिया ताकि वो अब समझ रहा है कि मम्मी जो है नाराज़ हो रही हैं या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई वॉशरूम से निकल कर आए और लाइट बंद ना ही करे, ठीक है? या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब पानी बहुत ज़्यादा बहाया जाता है, ठीक है? या मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब सुबह का टाइम हो, ब्रश करने का टाइम हो और कोई बंदा ब्रश ना करे। यानी आपने उसको जो है उसके नाम को जो है हज़फ करके रखा हुआ है, आप सिर्फ़ एक्शन बोल रही हैं और अपनी फीलिंग बता रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बुरा लगता है और ये आप बिल्कुल एक फ़र्म टोन में बता रही हैं, उसमें कोई भी नरमी नहीं है, ठीक है? स्टेप नंबर 4 स्टेप योर एक्सपेक्टेशंस, शो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विदाउट अटैकिंग कैरेक्टर विद फ़र्म टोन, डोंट स्क्रीमिंग, ठीक है? मुझे चीज़ पसंद है नाश्ता करने से पहले अगर सब लोग ब्रश करके आ जाएँ, तो मुझे ये चीज़ पसंद है। इसलिए इस तरह से आप कोई भी सिचुएशन को जो है अपने घर में देख कर के रिलेट कर सकती हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन बता सकती हैं या जैसे लाइब्रेरी है और किताबें फैली हुई हैं, तो आप सिर्फ़ प्रॉब्लम बता रही हैं। मुझे अच्छा ये लगता है कि जब कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करे यानी बुक्स का इस्तेमाल करे, तो पढ़ने के बाद बुक्स को जगह पर रख दें, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और जब भी मैं ये देखती हूँ कि बुक्स फैली हुई हैं, तो मुझे इरिटेशन होती है या मेरी किसी ने किताब यूज़ करी है, उसमें लाइनें खिंची हुई हैं, तो मुझे इरिटेशन होती है। यानी सिर्फ़ आप मसला डिस्कस कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, सामने बच्चा अब क्या सोच रहा है कि इसका मतलब ये है, मम्मा मुझसे
इनडायरेक्ट वे में ये कह रही हैं कि जब मैं कभी भी लाइब्रेरी यूज करूं और कोई किताब उसमें से निकालूं तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने के बाद मैंने अपनी किताब अपनी लाइब्रेरी में दोबारा से रख देनी है, इधर उधर छोड़ के नहीं उठना। ठीक है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है कि जब कोई खाना खा ले तो उठ करके फौरन से चला जाए विदाउट अपनी डिशेस जो है किचन में पहुंचाए। ठीक है, या आपने सिर्फ ओपन वे में बोल दिया अपनी आवाज में। ठीक है, फिर है लास्ट स्टेप, टेक एक्शन, अलाउ द चाइल्ड टू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज मिसबिहेवियर। ठीक है, ये सिचुएशन बुक में भी दी गई थी कि बच्चे को मार्केट में लिए गए और मार्केट में ले जाने के बाद माँ ने यही करा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 सब अप्लाई किए, बच्चे नहीं माना। तो जब आई दोबारा से वो मार्केट गई तो जब वो रेडी हुई, बच्चे ने कहा मैंने भी जाना है, तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, अब आप जो है मार्केट नहीं जा सकते। आपको पिछली बार मैंने आपको वार्न किया था ना जब हम मार्केट गए थे कि आपने वो काम नहीं करना, तब लेकिन आप नहीं रुके थे, तो अब आप नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी आपने उसको उसकी बता दी कि आपने जब उसको वार्न करने की कोशिश की थी, आपने एक्सपेक्टेशन उसके सामने बता दी थी, लेकिन वो जब वो बात नहीं आया तो इस वजह से अब उसको अपना जो कॉन्सिक्वेंसेज मिसबिहेवियर का वो भी अब उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने अपने और भी मुख्तलिफ सिचुएशन को ऐसे बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, ये जो था छोटे बच्चों को रिलेट कर रहा था और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थी विद यंग और किड्स। ज्यादातर ये छोटे बच्चों के साथ ये हमारा फॉर्मूला जो है काम आता है। ठीक है, कि आप कोई मसला है उसको आप बता रहे हैं और एक नोट के जरिए उसको बता दें, एक वर्ड के जरिए बता दें। अमूमन बच्चे जो हैं आपकी बात, क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी माँ की बात सुन रहे होते हैं तो वो सुन लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो हैं कहते हैं डे ड्रीम, बच्चे डे ड्रीम कर रहे होते हैं, यानी कहीं और उनकी इमेजिनेशन चल रही होती है। हम एक बात आते हैं कहते हैं और निकल जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि बच्चा टस से मस नहीं हुआ तो हम फिर एग्रेशन शो कर रहे होते हैं या हम चीख रहे होते हैं कि तुमसे मैंने ये काम कहा था, क्यों नहीं हुआ अब तक। हालांकि कहा क्या जाता है कि जब सामने वाले से बात करो तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, यानी अगर बच्चा कितना भी मसरूफ है, किताब ही क्यों नहीं पढ़ रहा, कोई काम क्यों इतना मसरूफ वाला नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आई कांटेक्ट मिलाएं, पहले आंखों में आंखें डाल के देखें, उससे कहें कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। और जब आपकी वो आंखों में देखेगा तब उससे कहें कि आपने ये वाला काम जो है ना करना है। ठीक है, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन जो है, कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो कब डिस्क्राइब करनी है, तब नहीं करनी कि वो किसी और काम में जो है इन्वॉल्व है। जब करनी है जब वो आपको देख रहा है, यानी उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। फिर जो है आप इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट के जो रूल्स हैं उसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चा जो है बात आ जाएगा। ठीक है, बच्चे ना समझ नहीं होते हैं, खूब समझ रहे होते हैं, बस वहां पर फिर फर्म हो जाना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस शो करनी होती है, लेकिन हाँ बद अखलाकियत नहीं शो करनी होती और ना ही हर्ट करना होता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बाकायदा यहाँ पे लिखा है विदाउट अटैकिंग करेक्टर, यानी आप उसके करेक्टर को हजफ कर देंगी, यू को हजफ कर देंगी। बिल्कुल उसको इस तरह लगे कि आप बात कह रही हैं लेकिन आप उसको जो है शर्मिंदा नहीं कर रही हैं, सबके सामने उसको इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ठीक है, फिर है सिचुएशन नंबर 4, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। ये हमने पिछली क्लास में भी इसके ऊपर बात की भी थी कि जब कोई, अब ये वाली जो सिचुएशन है ये बड़े बच्चे के साथ है। एक मिनट, ठीक है, ये वाली जो सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये बड़े बच्चे के साथ है। कि बड़ा बच्चा है, आप किसी चीज पर बात कर रही हैं, आपके घर के रूल ये हैं कि वाईफाई जो है रात को 10 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन बच्चा बाज नहीं आता और वो 12 बजे बंद कर रहा है, या अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, अब नमाज उसे पढ़नी चाहिए, लेकिन आप देख रही हैं कि आपने वो जो यंगर बच्चों वाला फॉर्मूला था वो अपना के देखा लेकिन वो काम नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करेंगी, उससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस कन्वर्सेशन करेंगी। ठीक है, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप करेंगी, या कुछ घर के काम है जिसमें उसको हेल्प करनी चाहिए लेकिन नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करेंगी, अब आप दोनों लिस्ट बनाएंगे। टॉक अबाउट चाइल्ड्स फीलिंग एंड नीड्स, नंबर 2 टॉक अबाउट योर फीलिंग्स एंड नीड्स। आप दोनों ने एक लिस्ट बनाई, उस जो भी आपको जिस प्रॉब्लम के ऊपर भी बात करनी है उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने लिखा कि आप ये चीजें चाहती हैं, ये चीजें होना चाहिए, और उस बच्चे ने अपनी लिखी। ठीक है, एक यानी एक समझौता, यानी एक तरीके से कह लें कि करा जा रहा है कि भाई आप चाहती हैं कि बच्चा ठीक है अगर वो फोन में टाइम स्पेंड कर रहा है कर ले, लेकिन नमाज की पाबंदी रखे। ठीक है अगर वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन घर के कुछ कामों में भी वो हेल्प कराए। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करा, लिस्ट बना ली कि आप क्या चीजें चाहती हैं कि होनी चाहिए,
उस बच्चे से रिलेटेड, और वो बच्चा भी अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहा है, यानी ये दोनों आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाइस एक कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। फिर है नंबर 3, ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर टू फाइंड एज म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन। अब आप लोगों ने एक दूसरे की लिस्ट देखी, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन वहां पर लिखी हुई थी कि आप ये चीजें चाहती हैं कि वो नमाज अपने आप से खुद पढ़ ले, और ये कुछ घर के काम है इसमें हाथ बटा दे, अपनी स्टडी को वो टाइम दे दे, ठीक है। इस तरह से आपने लिस्ट बना ली। या कहीं दोस्त के घर जा रहा है तो लॉन्ग टाइम बैठ रहा है, तो आपने वहां लिख दिया कि इतने से इतने टाइम पर तुम वापस आ जाओगे, ठीक है। आपने पूरी अपनी एक्सपेक्टेशन लिख दी बच्चे के लिए। बच्चे ने अपना लिख दिया कि भाई मैं दोस्त के जाता हूँ तो वहां पे कुछ गेम शुरू हो जाते हैं तो मैं नहीं आ पाता, या मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मैं जाहिर नहीं करता, ठीक है। या मैं भूल जाता हूँ, या मैं घर के काम में मेरा दिल नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह बच्चे ने लिख दिया, आपने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, राइट डाउन ऑल आइडियाज विदाउट एवेल्यूएटिंग। आप दोनों ने अपने आइडियाज लिख लिए, ठीक है। ये तो चीज कर वहीं आ गई। फिर है स्टेप नंबर 5, डिसाइड विच सजेशंस यू लाइक, विच यू डोंट लाइक एंड विच यू प्लान टू फॉलो थ्रू ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्योंकि माँ जो है या बाप जो है, अल्लाह ताला ने उनको गार्जियन, मैं कहती हूँ गार्जियनशिप दी है बच्चों की, ऑनर नहीं बनाया है और अमानतदार है, अमीन बनाया है बच्चों का। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने क्या करना है। प्रॉब्लम के ऊपर अब डिस्कशन होगी, ठीक है। तुम नमाज भूल जाते हो तो ऐसा करेंगे कि ये रिमाइंडर्स को अप्लाई करते हैं, तुम कुछ फोन में अलार्म लगा लो, या मैं ऐसा करती हूँ कि इस जगह पर रिमाइंडर कर दिया करूंगी तो तुम उसको ध्यान लगा करके देख लिया करना, फिर नमाज पढ़ लिया करना। या ये वाले घर के काम हैं कि जैसे बर्तन कुछ धोना है, या बर्तन उठा के रखना है, या कपड़े तय करके रखना है। तो यानी आप दोनों आपस में बैठकर अब डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्कशन करने में आप उसको एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बना रही हैं, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप ध्यान रख रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि विदाउट अटैकिंग करेक्टर, उसके करेक्टर को अटैक नहीं करना है कि तुमसे तो ये होता ही नहीं, तुम तो हमेशा भूल जाते हो, 10 मरतबा ये बात बता दी है, 10 मरतबा तुम्हारे साथ ये वाली डिस्कशन कर ली है, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह के तंज़ी अल्फाज, उसको अटैक करना, उसको शर्मिंदा करना, इसके बजाय एक बहुत ज्यादा म्यूचुअली सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, या फिर क्योंकि वो फोन के ऊपर अपना वक्त ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर वो माइंडलेसली वर्क कर रहे होते हैं। आपकी बात को वो सुन लेते हैं, लेकिन क्योंकि माइंडलेसली वर्क कर रहे होते हैं तो उनके जहन से वो बात निकल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना, वही चीज, गिव रिमाइंडर बाय गिव इंफॉर्मेशन इन अ वर्ड, कह देना नमाज, या फिर राइट अ नोट कि भाई अब लिख के दे दिया, यहाँ बैठता है सामने ही से चिपका दिया कि नमाज का टाइम, कि उसकी निगाह पड़े तो उसको रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है। NOTE नॉट है ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, ये एल्डर के साथ आ गई, जब हमारे साथ बड़े बच्चे हैं। अब ये बड़े बच्चे 8 से 9 साल के भी हो सकते हैं, या फिर अपने टीनेजर्स बच्चे भी हो सकते हैं, या इससे ऊपर के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और एडवाइसेस हैं, जैसे कि लेट हर ऑन बॉडी, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि बच्चा जो है मुकम्मल इंसान है, तो उसको मुकम्मल समझा जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। और उसमें क्या होगा कि जैसे बच्चा बैठा होता है तो हम बिला वजह उसके बालों में हाथ मारना, उसके कपड़ों को सीधा करना, और उसके हाथ अगर इस तरह रखा है तो उसके हाथ को दूसरी तरफ कर देना। तो ये चीज जो हम कर रहे होते हैं तो ये उसको जो है बहुत बुरी लग रही होती है, उसको हर्ट फीलिंग आ रही होती है, और ये किसी भी इंसान को अच्छी नहीं लगती है। अगर अपने ऊपर भी हम इसको गौर करें कि हमारे साथ भी अगर कुछ इस तरह से कोई करे, हम बैठे हों तो हमारा कोई दुपट्टा ठीक कर दे और हमारे चोटी को छेड़ने लग जाए, या हमारे कपड़ों को ठीक करने लग जाए, तो हमें भी अजीब सी फीलिंग आएगी कि क्या हो गया है ये। तो इस तरह ये बच्चों के साथ नहीं करनी। फिर स्टे आउट ऑफ द मैनिशियरी ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। इसमें क्या करना है, इसमें बच्चे की जिंदगी से, यानी उसके जो कुछ काम है उसके ज्यादा आप इन्वॉल्व नहीं होना। यानी अब उसने पता है कि कपड़े गंदे पहने हुए हैं, तो अब आपने ये कह के उसको शर्मिंदा नहीं करना है कि तुमने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, वो जाके पहन लो, इतने सारे कपड़े तो लाके दे दिए हैं, ये देखो खाने की प्लेट यहीं पड़ी है, उठा के रख के आओ जाकर, या तुम्हारा देखो मुंह गंदा हुआ वजह के मुंह साफ करके आओ अपना। तो इस तरह से बच्चों को जो है शर्मिंदा नहीं करना है, ठीक है। फिर है नंबर 3, डोंट टॉक अबाउट अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम नो मैटर हाउ यंग द चाइल्ड। यानी बच्चे के सामने उसकी बातें नहीं करें किसी से,
उसको डिस्कस नहीं करें। अमूमन हम ये कर रहे होते हैं कि ये बच्चा बहुत शरारती है, ये वाला बच्चा मेरा बहुत शाय है, ये वाला बच्चा जो है मेरा बहुत साबिर है, यानी इस तरह से हम बच्चों को कर रहे होते हैं और उनको टैग कर देते थे। वो उस लेवल के साथ ना फिर ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। अगर किसी से हम काउंसलिंग भी करवा रहे हैं अपनी, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि बच्चा जो है मतलब बच्चा जो है उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ले जाए और बच्चा हटा हुआ हो, अगर किसी से अपना मैटर डिस्कस भी करना है। फिर है नंबर 4, लेट अ चाइल्ड आंसर फॉर हिमसेल्फ, यानी बच्चे के सामने अगर कोई तीसरा पूछ रहा है, अच्छा इसका दिल लग जाता है पढ़ाई में या स्कूल में जा रहा है तो इसका मन लग रहा है, तो आप ना बोलें, उस बच्चे को ही बोलने दें, ठीक है? बच्चा सामने खड़ा हुआ है तो बच्चे को खुद ही आगे को करें कि वो खुद अपना जवाब दे। अगर उसके मुतालिक कोई बात की जा रही है, कोई और थर्ड पर्सन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, तो बच्चे को आगे करें कि वो अपना खुद आंसर करे, ठीक है? फिर शो रिस्पेक्ट फॉर योर चाइल्ड्स इवेंचुअल रेडीनेस, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पहले से ही कह रहे होते हैं, जैसे बेटियाँ होती हैं कि हम पर्दा करेंगी, अबाया पहनेंगी, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, ये नहीं कह देना तुम तो अभी छोटी हो, अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है? या बच्चे छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं कि हम भी बड़ों की तरह शूज़ पहने, बड़ों की तरह कपड़े पहने, बड़ों की तरह खुद से वॉशरूम यूज़ करें, तो उनको ये नहीं कह देना, हाँ, तुमसे तो होता ज़रूर है, चला तो जाता नहीं, या वॉशरूम तो तुमसे जाया नहीं जाता, सब मेस अप कर देते हो खुद, ऐसे नहीं करना। तो इस तरह नहीं करना, उनको पॉज़िटिव मोटिवेट करना है कि हाँ, बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं और आप इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो ये काम आप ज़रूर करेंगे और ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना, एकदम से उनको जो है इंसल्ट नहीं करना। फिर है वॉच आउट फॉर टू मैनी नोज़, अब यहाँ पर नो की बात आ रही है। जब हम नो की बात कर रहे होते हैं, तो गिव इन्फॉर्मेशन का हम रूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? जब मैंने कोई काम नहीं करवाना है, यानी कहीं से मैंने जाना है या मैंने कुछ उसकी काम नहीं नहीं कहना है, तो लीव आउट द नो, यानी नो कहने की बजाय इन्फॉर्मेशन देनी है कि अब हम नानी के घर जाना था लेकिन जा नहीं पा रहा है। ये नहीं कहना है कि नहीं जाना है अब नानी के यहाँ हमने, ये नहीं कहना, बल्कि वजह बतानी है कि क्यों नहीं नानी के यहाँ जा रहा है। कि भाई कुछ गेस्ट आ रहे हैं और हमें जाना था, मुझे मालूम है आपको बहुत हर्ट हो रहा होगा, लेकिन हम अब जा नहीं सकेंगे क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से बच्चा कहीं और ज़िद कर रहा है जाने की और आपको पता है कि कोई किसी और ने आना है या कुछ घर में काम होना है या कोई क्लास होनी है, तो नहीं कहने की बजाय, ना का इस्तेमाल करने के बजाय गिव इन्फॉर्मेशन वाला रूल जो है अप्लाई करना है। यानी ना वर्ड ना है उसमें, बस आपने कहना है कि ये काम इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि ये काम आ गया है, ठीक है? और फिर उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, वाक़ई आपको जो है बहुत बुरा लगा होगा, मुझे मालूम है आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे ये काम करना और ये काम नहीं हो पा रहा, ठीक है? आपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दी और ज़्यादातर नो की बजाय यस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जैसे हाँ, बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये नहीं कहना, नहीं, अभी तो तुम्हें ये खिलौना दिलाया था, हाँ, तुमने खिलौना तोड़ के रख दिया, इतना महँगा खिलौना दिलाया था या तुम्हारे मामू लेकर आए थे, तुमने तोड़ दिया। इस तरह कहने की बजाय कहना, हाँ, बिल्कुल, हम जो है बिल्कुल ले सकते हैं ये खिलौना, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम मार्केट जा नहीं रहे हैं या इस महीने हम वहाँ जाएँगे नहीं, उस दुकान पे जाना नहीं होगा, तो हम नहीं ले सकेंगे, ठीक है? हाँ से शुरुआत कर दी। और इसमें जो एक रूल इस्तेमाल किया जाता है वो ये कि गिव देम देयर विशेज़ इन फैंटेसी, ये छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है कि जब बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर रहा हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं, ओहो! अगर मेरे पास अभी कोई जादू होता ना, आबरा-कडाबरा, तो मैंने फ़ौरन से क्या करना था, आपके लिए ये चीज़ पेश कर देनी थी, ठीक है? बच्चा कह रहा है कि मुझे एप्पल चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, बच्चों को होता है ना कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आपने कह देना कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, ये वाली पावर होती ना, जो टीवी में दिखाते हैं, जिसके बारे में ज़िक्र किया जाता है, वो होती तो मैं आपको इतना बड़ा सारा एप्पल देती, या हम जब जन्नत में जाएँगे तो वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े एप्पल्स होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी वहाँ पे बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो गिव देम देयर विशेस इन फैंटेसी, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं नो कहने की बजाय, ठीक है? और कुछ जगह पर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम गिव योरसेल्फ टाइम टू थिंक, अच्छा, जो उसने कुछ कहा आपसे तो आपने नहीं कहने की बजाय अच्छा, आप ये चीज़ चाह रहे हैं, ओहो! और उसके बजाय फिर आपने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से नो कहने से हम बच रहे हैं बच्चे को, ठीक है? फिर है अवॉइड अवॉइड द काइंड ऑफ प्रेज़ दैट हिंट्स एट पास्ट वीकनेस और पास्ट फेलियर्स, जब हम बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं, यानी जब उसने कोई काम ऑर्गेनाइज़ वे में किया, हमें लगा कि उसने उसकी कबर्ड फैली हुई थी या कपड़े फैले हुए थे, तो ये कहने के बजाय कि हाँ, देखो तुमने अब ना करी, अब तो करी तुमने कबर्ड साफ़। इतने टाइम पहले तुम्हारे अंदर ये आदत नहीं थी, इतने दिनों से फैली पड़ी थी,
तो ये नहीं कहना, अब हम क्या सोच रहे होते हैं कि अब हमने वेरी गुड कहा, वेरी गुड, अब कबर्ड तुमने अच्छे से साफ कर दी, पिछला भी लेकिन उसको याद दिला दिया कि हाँ, तुमने कल से या इतने दिन पहले से कितनी खराब हुई पड़ी थी कबर्ड तुम्हारी। तो इस तरह कहने की बजाय उससे ये कहना कि हाँ, माशाल्लाह मुझे कपड़े सब समेटे हुए लग रहे हैं, यानी आपने जो देख रही हैं कि रो में आपने बड़े अच्छे से हैंग किए हुए हैं, अपने छोटे कपड़े अच्छा इधर रखे हुए हैं और कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कबर्ड इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गनाइज़्ड हुई हुई है, तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, कमरा कितना क्लीन लग रहा है। तो इसी को तो कहते हैं ऑर्गनाइज़ेशन, इसी को तो कहा जाता है ऑर्गनाइज़ेशन, यानी ये कह दिया आपने कि इस पैटर्न को ऑर्गनाइज़ेशन कहा जाता है, ना कि ये कि तुम हो ही सफाई पसंद, ठीक है? इस तरह नहीं कहना उसको, बल्कि एक चीज़ को बता देना कि इसी चीज़ को तो यही कहा जाता है। यानी अगर बच्चा लाइब्रेरी साफ कर रहा है, टेबल बहुत सारा मेस अप है और आपने सिर्फ प्रॉब्लम बता दी, आपने डिस्क्राइब कर दिया कि टेबल बहुत ज़्यादा किताबें फैली हुई हैं, मुझे इसको देख कर के इरिटेशन हो रही है। और जब उसने सही कर दिया, तब आप कह रहे हैं कि हाँ, आपने ये किताबें यहाँ रखी, छोटी यहाँ रखी, बड़ी यहाँ रखी, कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ चल के, आँखों को कितनी ठंडक मिल रही है इतनी सफाई देखकर। तो इसी को तो कहते हैं ऑर्गनाइज़ेशन, इसी को तो कहते हैं हिकमत के साथ चलना। तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना, पीछा पीछा हुआ पिछली चीज़ों को डिस्कस नहीं करना कि पिछली तुमने कल देखा था कितना खराब कर दिया था, आज करा ना ठीक, इस तरह नहीं। डोंट टेक अवे होप इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आप सारे फ़ॉर्मूलाज़ अपना रहे हैं, लेकिन बच्चा अभी टाइम ले रहा है क्योंकि आपने अभी तक जो उसकी अपब्रिंगिंग की, पुराने पैटर्न के ऊपर की उसके ऊपर, तो अभी उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो इसलिए डोंट टेक अवे होप, अल्लाह से दुआ रखनी है और अपनी बस कोशिश को देखना है, अल्लाह से दुआ करनी है कि जो आप अप्लाई कर रही हैं, उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा हो सकता है वक़्त लगे, लेकिन वो इसको भी एडॉप्ट कर लेगा। फिर है नंबर 9, एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ सोर्स आउटसाइड द होम। जब आपसे बच्चा कुछ सवाल कर रहा है, तो कुछ सवालों का तो जवाब आपने फ़ौरन से आप दे ही देते हैं कि बच्चा कह रहा है ये चीज़ हो रहा है, तो आपने कहा हाँ, अच्छा सवाल तो बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया, हाँ, इसका जवाब ये हो सकता है, और कभी उसके सवाल के जवाब में सवाल भी दे दिया। कि अच्छा अपना माशाल्लाह सवाल ये है, लेकिन अच्छा अगर इसको हम इस तरह से सोचें तो, और कभी उससे कह दिया क्योंकि आप हर चीज़ को आप नहीं जानते, तो उसको आपने इनकरेज कर दिया कि बेटा मुझे इस चीज़ का जो है इतना इल्म नहीं है जितना आप चाह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर, या गूगल से हम कुछ हेल्प ले लेते हैं, या कोई टीचर हैं उनसे इस टॉपिक के मुतालिक बात कर लेते हैं, ठीक है? तो एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ सोर्स आउटसाइड द होम। तो इस तरह बच्चों को रहता है कि हमारी जो पेरेंट्स हैं इनको मुकम्मल नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये इंसान हैं, इनको नॉलेज है लेकिन मुकम्मल नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से सिचुएशन है क्योंकि अभी तक हम जो है मॉनिटर, कंडीशन और इस पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो है बच्चे जो हैं नई-नई चीज़ों को एकदम से अडॉप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी जो अदा होती है, हमारी जो काम करने का तरीका वो यही है कि हमने कमांड दिया, फिर कंडीशन कर दिया, फिर मॉनिटर करा, तो वो भी उसी चीज़ का हैबिट उनकी डल चुकी होती है। क्योंकि जब हम चेंज हो रहे हैं, तो बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर हमने बस वही वाला फ़ॉर्मूला अपनाना होता है कि डोंट टेक अवे होप इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, इस वाले फ़ॉर्मूले को जो है अपना के रखना होता है, ठीक है? यहीं तक की किताब थी और बाकी आप लोग जो हैं इस किताब को पढ़िएगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पिक्चर वे में भी इन्होंने समझाया हुआ है। तो किताब बहुत बेस्ट है और काफ़ी हिकमतें मिलती हैं इनकी सिचुएशंस को देख कर के, और हम अपनी लाइफ़ से भी रिलेट कर सकते हैं बहुत ईज़िली। तो आई होप सो आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हुआ होगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।